जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में जीएस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जीएस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों के जीएस में अच्छे स्कोर नहीं हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप जीएस सब्जेक्ट में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था, चाहे 2019 का एग्ज़ाम हो या फिर आपका 2020 का एग्ज़ाम हो, जीएस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप किसे पढ़ सकते हैं और आप किसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 दिन ही बचे हों तो आप इसमें सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको क्या स्किप करना है, हमको क्या छोड़ना है। अगर मैं आपको बता देता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो आपका जो रास्ता है, आपका जो सफ़र है वो और भी आसान हो जाएगा और आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करूंगा वो सिर्फ जीएस के टॉपिक के विषय में बात करूंगा कि 2019 में और उसके बाद 2019 के बाद 2020 में जो एग्ज़ाम 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 दिन बचे हैं, क्योंकि 16 नवंबर के आसपास से आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। अब ऐसे में आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब जब कम दिन बचे हैं तो जीएस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास को या फिर जियोग्राफी को या फिर पॉलिटी को किसी एक को भी पढ़ने लगे तो आपका आराम से 30 दिन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपका एक ही टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ ही पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है वही। अब हम देखते हैं कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसके बाद 2022 का, इसमें किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इतिहास से कितना प्रश्न आया था, उसके बाद जियोग्राफी से कितना प्रश्न आया था, पॉलिटी से कितना आया था, साइंस से कितना आया था और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर समान अध्ययन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास से पिछले दो एग्जाम में लगभग 3 प्रश्न के आसपास पूछे गए हैं। आप ये जो बीच में यूपी एग्जाम्स लिखा है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा इस समय, क्योंकि ये इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लोग क्या है वो स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसी का वीडियो बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो इसलिए ये यूपी एग्जाम्स लिखा हो जिससे पता चले कि ये डाटा कहाँ का है। ठीक है, अब हम बात करें इतिहास के विषय में तो इतिहास से 3 प्रश्न आए हैं, भूगोल से 2 प्रश्न आए हैं, संविधान से 3 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न, भौतिक विज्ञान से 1 प्रश्न, योजना से 1 प्रश्न। कोई भी आप 2019 का चाहे एग्जाम हो चाहे 2022 का एग्जाम हो, अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें आपको पता चलेगा कि योजना से अवश्य क्वेश्चन पूछा गया है। तो योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, किसने उद्घाटन किया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पर्यावरण का आता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीव विज्ञान से 2 से 3 प्रश्न, रसायन विज्ञान से 1, स्टैटिक्स से 2 प्रश्न, करंट अफेयर से 2 और कंप्यूटर से 1। देखिए, ये जो डाटा है ये लगभग सभी लोग आपको बता रहे होंगे, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन मेरा स्पेशल क्या है, मैं यह भी आपको बताने वाला हूँ कि इतिहास अगर है तो इतिहास में प्राचीन इतिहास से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्यकालीन भारत से इतिहास से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आधुनिक भारत के इतिहास से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यह डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी टॉपिक को पढ़ के चले जाएंगे तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि जीएस में आपका अच्छा स्कोर होगा और इसी टॉपिक से आप यहाँ मान के चलेंगे आराम से। मैं 25 का 25 नहीं कहूँगा, लेकिन 22 से 23 प्रश्न तो जरूर आने हैं। तो ठीक है, आप इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें इतिहास के विषय में तो आपका जो इतिहास वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास,
मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत इतिहास यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वहीं से प्रश्न आता है। और इसमें भी आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या हो सकता है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्राचीन भारत के इतिहास से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मान के चलेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से 2 प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो एक प्रश्न आपका 100% जैन धर्म और बौद्ध धर्म से होने वाला है। उसके बाद मगध आपका आएगा, मौर्य वंश, गुप्त वंश आपको कंप्लीट कर लेना है, अरबों का आक्रमण, प्रमुख राजवंश चाहे आप वो दक्षिण भारत के रहे हों या फिर आपके उत्तर भारत के रहे हों, आपको कंप्लीट करके जाना है। बस प्राचीन भारत के इतिहास में इतना पढ़ लीजिएगा, इतना पर्याप्त रहने वाला है। उसके बाद आपका आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें आपके सिख गुरु जितने भी हैं रहे हैं सबको पढ़ लेना है, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लेना है, मुगल वंश और वहाँ की शासन व्यवस्था कंप्लीट कर लेना है, विजयनगर साम्राज्य या फिर उस समय के जो स्वतंत्र राज्य थे, जैसे आपका जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, किसने स्वतंत्र कराया, कौन सा प्रथम राजा था, अंतिम राजा कौन था, वहाँ की राजधानी क्या थी, ये सभी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद विदेशी आक्रमण, युद्ध और संधियाँ महत्वपूर्ण, मराठा साम्राज्य और स्थापत्य, जो मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कार्य हुए हैं उसको कंप्लीट कर लेना है कि कैसे हुआ, किसने कराया, किस समय में हुआ, ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति कंप्लीट कर लेना है, राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यूरोप व्यापारिक कंपनियां कब आई थी, पहली कंपनी कौन आई थी, पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की हुई है, लास्ट वाली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की हुई, कौन सी कंपनी कब भारत छोड़ के गई है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी शासन, जितने भी गवर्नर रहे हैं, चाहे गवर्नर हो चाहे गवर्नर जनरल हो, पहले कौन थे, लास्ट कौन थे, कैसे उनके समय में क्या क्या कार्य हुआ, ये सभी आपको देखना है। सामाजिक आर्थिक सुधार जितने भी हैं आप इसको देख सकते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रांतिकारी जितने भी हैं उनके द्वारा क्या काम किया गया है, कैसे किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी युग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधी युग। यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए ही मिलेगा, 110% यहाँ से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद प्रमुख युद्ध जितने भी हुए हैं और इम्पॉर्टेंट डेट जो आपकी रही है, जैसे चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे है, डेट क्या है, तो ये सभी जो आपकी डेट है आप इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ सकते हैं। बस आपको इतिहास में इतना ही पढ़ना है। अब इसको आप चाहे तो 1 दिन में कंप्लीट कीजिए, चाहे 2 दिन में कंप्लीट कीजिए, चाहे 4 दिन में कंप्लीट कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ के, थोड़ा एक एक टॉपिक पढ़ के 10 दिन में कंप्लीट कीजिए। बस आपको कंप्लीट करना है, किसी भी कीमत पे करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब आपका आता है जीव विज्ञान का जियोग्राफी का सेक्शन, भूगोल का सेक्शन। भूगोल में आपको क्या करना है, जितने भी भारत की हों या फिर विश्व की हैं, चाहे जो हो, सबसे पहले नदियाँ पढ़ना है, झीलें पढ़ना है, जलप्रपात पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, भारत का भी और विश्व का भी। उसके बाद भारत की जलवायु, भारत के कृषि क्षेत्र, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना, वन रिपोर्ट, सौरमंडल और भारत की भौगोलिक स्थिति, ये भी आपको कंप्लीट करके आना है। मान लीजिए यहाँ पे भारत बनाया गया है तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है, कौन कौन सा राज्य उत्तर चीन से सीमा साझा करता है, कौन कौन सा राज्य जो है आपका वो आपका यहाँ पे बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, कैसे साझा करता है ना। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी का सेक्शन आता है। पॉलिटी में आपको क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले पॉलिटी के सेक्शन में आपको ये करना है कि 1 से लेकर के 100 आर्टिकल जितने भी आपको कंप्लीट याद कर लेना है। और 100 के बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपको वही याद करके जाना है, चाहे जो हो। ठीक है। तो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपको वही याद करके जाना है। उसके बाद आप जो है आराम से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पॉलिटी में क्या करना है कि संविधान सभा पढ़ लेना है, संविधान के स्रोत पढ़ लेना है कि कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद अनुसूची भाग आपको कंप्लीट कर लेना है कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, कौन सा टॉपिक है, किस
अनुसूची में क्या है, किस भाग में क्या है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, संसद इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति है, उसके बाद राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद सरकारी संस्था जितने भी हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ पॉलिटी का सेक्शन। उसके बाद आपका आता है स्टैटिक का सेक्शन। देखिए टीसीएस जो है वो आपका स्टैटिक से ज़्यादा प्रश्न उठाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है, विश्व के प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय जितने भी है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम, उसके बाद लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, खेल संबंधी ट्रॉफी, मैदान और खिलाड़ी, लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, पर्व, त्यौहार, मेला, रेगिस्तान, मैदान, जल संधि, झीलें, धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित शहर, चाहे वो भारत का हो या फिर आपका विश्व का हो, कोई भी हो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का सेक्शन आता है। इसमें आपको बजट पढ़ लेना है और करंट में क्या क्या बदलाव हुआ है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आपको वो पढ़ना है, और पंचवर्षीय योजना पढ़ के जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना, करंट और बजट, बस आपको इतना पढ़ लेना है, इसी में से आपका आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल होता है कि करंट हमको कहाँ तक पढ़ना है, करंट से कितने प्रश्न आते हैं और करंट कितने महीने का पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो लास्ट के 6 महीने में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आता है 6 महीने के पहले, हालांकि आएगा नहीं 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन अगर आता है तो वो किसी का भी नहीं सही होगा। तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर आप कंप्लीट करके जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इंटरनेट, शॉर्टकट की और एमएस ऑफिस, ये सभी कुछ आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सभी को पढ़ने के लिए कौन सी बुक की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इन सभी को पढ़ने के लिए बस आप एक लूसेंट की बुक ले आइए, वही पर्याप्त है। लूसेंट बुक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि आप 50 बुक इस समय फॉलो नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे बुक में फालतू डाटा दिया रहता है जो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आपका समय बर्बाद करेगा। इसीलिए आप लूसेंट ले आइए, बहुत अच्छी बुक है, आप लूसेंट पढ़ के चले जाइएगा, आपका अच्छा स्कोर होगा। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये आपका है समान अध्ययन का सेक्शन। इसी तरह मैंने आपके लिए हिंदी का भी बनाया है, और उसके बाद इंग्लिश का भी टॉपिक है, और उसके बाद आपका मैथ का भी टॉपिक है। सभी कुछ तैयार है, लेकिन आपका जो मैथ का है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि मैथ आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि इस चैनल के माध्यम से हमको सही जानकारी दी जा रही है, ये चैनल हमारे लिए उपयोगी है, आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है, और जीएस कहाँ से, जीएस मैंने बता दिया, मैथ कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।